हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हाँ, IMCT के स्पेसिफिक मैं थोड़े वीडियोस बनाने लगा हूँ अभी, क्योंकि काफी बच्चे हैं जिनको बोर्ड पे कॉन्फिडेंस है एंड दे आर स्टार्टिंग देयर IMCT प्रिपरेशन। ठीक है, तो उनके लिए अगेन एक सेकंड वीडियो में लेके आया हूँ। ज्योग्राफी मैंने कवर कर लिया था, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या तुम्हें कर लेना चाहिए, क्या क्या तुम छोड़ सकते हो एंड कैसे तुम अच्छा स्कोर ला सकते हो। पहले थोड़ा सा ब्रेकडाउन बता देता हूं तुम्हें। देखो, अगर तुम देखोगे IMCT का पूरा पैटर्न नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा, एप्टीट्यूड प्लस जीके कंप्राइजेस ऑफ 40 मार्क्स। 40 सवाल तुम्हारे इधर से आते हैं। अच्छा चलो, इसमें ज्योग्राफी भी थोड़ा सा ऐड कर लो। ठीक है, अगर ज्योग्राफी हटा देते हैं तो एप्टीट्यूड प्लस जीके के तुम्हें लगभग 30 सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 10 ज्योग्राफी के आते हैं, यहां लिख देता हूं। अब ये जो 30 सवाल हैं, अच्छा खासा वेटेज हो गया। अगर कोई बच्चा 80 लेके आ रहा है, ये 30 सही कर दिया या 30 में 20 भी सही कर दिया, तो वो तो 1000 के अंदर की ब्रैकेट में आ जाएगा 100 नंबर लाके। तो अगर तुम इसमें अच्छे से कॉन्फिडेंटली सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, दो बातें ध्यान रखना। एक तो अटेम्प्ट मोर, ज्यादा अटेम्प्ट करते हो। सेकेंडली एक्यूरेसी, ज्यादा तो अटेम्प्ट किए, 30 लगाए, सही 10 ही निकले, कोई मतलब ही नहीं हो 10 का भी नेगेटिव करके बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। ज्यादा अटेम्प्ट करते हो, एक्यूरेटली अटेम्प्ट करते हो और टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हो। टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया, ये 30 सवाल 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। 15 मिनट से ज्यादा ये 30 सवाल तुम्हारे नहीं लेंगे, गिवन कि तुमने प्रैक्टिस कर रखी है। इन तीन चीजों के लिए रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विद अ स्ट्रैटेजी। बड़े बड़े शब्द लिख दिए सर आपने। देखो बात क्या है ना, अगर तुम प्रैक्टिस करते हो एक स्ट्रैटेजी के साथ, तो ये जो 30 क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं, इनको तुम ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाओगे और जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा भाई, 30 नंबर तुम्हें फ्री के मिल गए। इंग्लिश में 40 में सपोज 20 ले आए, फिजिक्स मैथ्स मिला के तुम 100 में से मान लो 70 ले आए, तो यार तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई, तुम तो 1000 के अंदर पहुंच गए। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। अब मैं तुम्हें फटाफट से ये बताता हूँ कि तुम्हें करना कैसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो देखो यार, एप्टीट्यूड का ना सिलेबस कभी IMCT डिफाइन नहीं करता है। एप्टीट्यूड का सिलेबस कभी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होता कि तुम्हें यही पढ़ के जाना है, कुछ भी आ सकता है। बट बात यह कि प्रीवियस ईयर के 5 से 6 साल के पेपर अगर तुम देखोगे, IMCT के पिछले 5 से 6 साल के पेपर अगर तुम देखोगे, तो तुम्हें इतना तो समझ में आ जाएगा कि कुछ ही टॉपिक्स में से बहुत आसान क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, गलती कहां होती है? क्वेश्चन गलत सॉल्व कर देते हैं या समझ में ही नहीं आता, क्वेश्चन ही पहली बार देखा होता है। ठीक है, नंबर एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, LCM HCF हो गया, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, बिल्कुल 10th लेवल का मैथ्स है। बट होता क्या है कि अपन ने बहुत प्रैक्टिस करी नहीं होती 10th में, 2 साल का गैप आ जाता है, बीच में हम भूल जाते हैं और एकदम एग्जाम के टाइम पे वो क्वेश्चन दिखता है तो क्लिक नहीं होता कैसे सॉल्व करना है। अब अगर 15 सेकंड के क्वेश्चन में तुमने 1 मिनट लगा दिया तो गया तुम्हारा, वो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही नहीं, करोगे तो गलत करोगे, बाद में तुम वो टाइम किसी और क्वेश्चन को दे सकते थे, उसमें भी नहीं दे पाओगे। तो ऐसा करके लॉस हो जाता है बच्चों का। तो मेक श्योर कि तुम अगर अभी से प्रिपेयर करते हो एप्टीट्यूड का, तो अगेन यू विल हैव अ बिग एज ओवर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड तुम बहुत इजीली क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। ठीक है, जो तुम्हें करने ही चाहिए एप्टीट्यूड के, उनके अलावा भी कर सकते हो। बट अगेन वही है कि एप्टीट्यूड का सिलेबस इतना बड़ा है ना कि तुम जितना टाइम दो देते रहो, कोई पॉइंट ही नहीं है उसका। तो अगेन इस बात पे फिर वो चीज आ जाती है कि यार BM के मॉड्यूल है अपने पास, उसमें एकदम कंसाइज फॉर्मेट में दिया हुआ है कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चन एज इट इज, और साथ में उसी के लेवल के कुछ और फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं। ठीक है, अब जैसे मॉड्यूल की बात करूं तो आई हैव द मॉड्यूल विद मी एज वेल। ठीक है, ये वाला अपना मॉड्यूल है जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड का। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो, अगर तुम इंडेक्स देखोगे तो नंबर एंड लेटर सीरीज, डिस्टेंस डायरेक्शन, एनालॉजी, प्रोपोर्शंस, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एवरेज, LCM HCF, यही सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, इनके बाहर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर तुम ये भी कर लेते हो, ऑनलाइन भी बहुत सोर्सेज हैं, बट अगेन क्या है ना, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है, बहुत ज्यादा वास्ट है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस पे टाइम देना है, किस पे नहीं देना है। और तुम अगर ज्यादा टाइम दे दिए किसी फालतू चीज पे, तो तुम्हारा टाइम जा रहा है, फिर PCM भी तो करना है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि तुम मॉड्यूल्स को रेफर कर सकते हो। बाकी अगेन अगर तुम्हें एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स चाहिए या फिर तुम्हें PDF चाहिए बेसिकली शॉर्ट नोट्स की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एप्टीट्यूड में आए थे पिछले साल, ठीक है, इफ यू वांट अ लिस्ट या फिर PDF ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के, जनरल नॉलेज के, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो एंड मैं फटाफट से तुम्हें एक फॉर्मुलेट करके PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर वो
और कोई डाउट है तुम्हें कि सर एप्टीट्यूड कैसे करना है, या फिर अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बता दो, या फिर अगेन डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो, अपन एक मीटिंग रख लेंगे, ठीक है। जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उनको डायरेक्ट आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। होप से तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चले होंगे एंड एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि तुम्हें कितना टाइम एप्टीट्यूड में देना है। जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं तुम्हें क्विकली। देखो, जनरल नॉलेज में क्या है ना, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है IMUCT में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करो ना, तुम मैरीटाइम आर्टिकल्स पढ़ने लगो, बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल लो कि IMO क्या है, when is the international maritime day, when is the world seafarers day, when is the Indian maritime seafarers day, या फिर जो अपना DG शिपिंग का डे है when it is, तो ये सारा इंडियन मैरीटाइम वीक अभी हुआ था तो when is the Indian maritime week, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल लो, इतने में तुम्हारा करंट अफेयर्स हो जाएगा। बाकी अगेन हाँ, बेसिक तो पता ही नहीं चाहिए, होम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो सब पता होना चाहिए। सो दैट इज अबाउट जीके, ठीक है। तो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। डाउट्स हैं तो कमेंट्स में, एंड अगर गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो एंड हम तुम्हें बता देंगे कैसे करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।